हमारे कोलार में हादसा हुआ, ये संघों के ना बनने की वजह से ये कभी भी जिल्लत भरी जिंदगी से गुजरने वाला रास्ता है। नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। चंद दिनों कबल कोलार शहर में सूदी लेन देन में मुलविस चंद लोगों की वजह से कोलार शहर काफ़ी चर्चों में रहा है। इस बुरी बला में मुलविस सूदी लेन देन की वजह से ये लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। इस तरह इस मामले को लेकर अहमदिया एआई वेलफेयर ट्रस्ट कोलार ने अपने अज़ाइम पेश करते हुए इस इदारे के सदर सैयद रिजवान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सैयद रिजवान का कहना है कि इस तरह के मामलात बरोए ज़मीन कोलार शहर से ख़त्म किया जाए। सैयद रिजवान ने कहा कि कोलार शहर के बड़े इदारेजात, ओहदेदारान, सियासी और समाजी लोग मकामी बढ़ चढ़ कर काम करें। नाजरीन, जहेज़, हरासानी, सूदी लेन आवाम खासकर अक़लियती तबका के लिए नासूस बन गया है। अब ऐसे हालात में शहर के लिए नाकाबिल बर्दाश्त वाली बात है। अहमदिया वेलफेयर ट्रस्ट के सदर सैयद रिजवान का कहना है कि ऐसे में हम इनकी कानूनी मदद के लिए तैयार हैं। कोलार डिस्ट्रिक्ट के जो हालात हैं, जो ये संघे करने की चीज़ लागू होक है, जो प्राइवेट संघाए है, वो 10 औरतों को जमा कर 10 औरतों को इकट्ठा कर कुछ मीटिंग देकर उनको कर्जा देते हैं। कैसा कर देते हैं? एक औरत पर 25,000 से शुरू होता है, लाख, वो 5 लाख तक ऐसा हो जाता है। और एक ग्रुप को 8 से 10 लोना देते हैं, यानी 8 से 10 बार उनको एक ही ग्रुप को कर्जदारी में मुब्तला करते हैं। इसकी वजह क्या है? तो बनने की कैपेसिटी है तो कुछ भी नहीं होता, बन ले जाते हैं। थोड़ा गरीबों के लिए लेने के वक्त अच्छा दिखता है, गरीब को लोन दिया तो खुशी की बात है, वो पहले ले लेते। लेने के बाद क्या होता है कि तो जब बनने की सूरत आती है तो वक्त कारोबार खड़ जाता है। टमाटर मार्केट चल रहा है, एक साल भर नहीं चलता। ऐसा सूरत में वो 10 जो ग्रुप होते हैं ना, उसमें से एक औरत नहीं बनी तो 9 जने जो होते हैं ग्रुप के मेंबर्स, वो उसके घर के पास जाकर लड़ी फसाद करते हैं, तूने क्यों नहीं बनी। ये जो इज्जत का माहौल होता है, उसकी इज्जत पूरी चली जाती है। अब देखे होंगे आपको, टुमकुर में एक ही घर में पांच जनाजे देखे हमने सोशल मीडिया पे, 5 जनाजे देखे। चंदपटन में भी वाक़ हुआ। कल आकर हमारे कोलार में हादसा हुआ, ये संघों के ना बनने की वजह से वो अपने आप को फांसी डालकर ख़त्म कर लिया। उसके बच्चे आके 3 हैं और बीवी है, और बीवी और शोहर में इतना माया था, वो पूरा मोहल्ला बोल रहा है कि उतने अच्छे थे वो। अब वो थोड़ा दिल पे वज़न आ गया, नहीं बन रहा होना, मेरी इज़्ज़त क्या है, मेरी इज़्ज़त चली गई। वो बोल के रात वो अपने आप को फांसी डालकर ख़त्म कर लिया। वो तो ख़त्म हो गया, मगर उसका गुजरान, उसकी बीवी का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। अब मैं हमारे तमाम कौम का असल बात में आ रहा हूँ। अब हमारी तमाम कौम के बहनों को, मेरे भाइयों को एक मैसेज दे रहा हूँ कोलार डिस्ट्रिक्ट के। क्या मतलब घबराने का नहीं है, हो गया है, ले हैं संगे, सब हो गया। बनना है, बनेंगे, उसे कानूनन रास्ता है, पूरे एक हो जाइए। आपको जो कंडीशंस हैं, जो गड़बड़ है, जो कंडीशन सीधा करेंगे, सीधा करके उसका पैसा देंगे, मगर एक रास्ता दिखाकर देंगे। पैसे बल्ला के ले लो, बल्ला का करायचं वो काय की हमारा टाइम के भैया ताके दे 10,000 को 1,000 रुपए वारम को दे 10,000 पैसा ले तो मेरी बच्ची दुनिया का करायचं होती। अहमदिया एआई ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट कोलार पहाड़ी दामन उस्मान नगर सुल्तान तिप्पा सिंधा तीरहल्ली रोड पर वाक़ई ये इदारा शहर कोलार के लिए ह्यूमन राइट मजलूमों की हिमायत, आवाम की खिदमत के लिए कायम किया गया है। इस इदारे के सदर सैयद रिजवान ही, सेक्रेटरी नियाज पाशा और शबीर अहमद, तनवीर अहमद, तौसीफ वगैरह हैं। अहमदिया एआई ह्यूमन राइट वेलफेयर ट्रस्ट के सदर सैयद रिजवान ने बताया कि इस इदारे को मजलूम आवाम की मदद, एक मुश्तरका दीनी दावत, इंसानों का फ़ायदा, इनकी भलाई कुल उसूलों में मज़मर है। सैयद रिजवान ने बताया कि ख़ानदान समाज की बुनियादी अकाई, इसका अहम तरीन इदारा
अहमदिया आई वेलफेयर ट्रस्ट समाजी फलाही कामों के लिए हमा वक्त तैयार है। पूरे एक हो जाइए और कुछ भी वो फांसी लेना, भागना, ये सब गलत काम मत कीजिए। जो भी है करेंगे इंशाअल्लाह। उसके वास्ते जो भी है अहमदिया ट्रस्ट के तरफ से जो भी है उसमें हम बढ़कर के हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। कभी भी झुके रहना, ये खबरदारी में मुब्तला रहना जी। ये कभी भी जिल्लत भरी जिंदगी से गुजरने वाला रास्ता है जी। और इसमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। खुसूसन उसको काम को भेजना पड़ेगा, खर्चदारी रहेगी, बच्चों को तालीम से रोक के टमाटर मार्केट को काम को भेजना पड़ेगा। ऐसे सूरत पैदा हो चुके हैं। आमदनी कम, आमदनी कम, खर्चा ज्यादा है। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा है। मैं समझता हूँ इसका सूद का धंधा जो है, जो संगे ये ब्याज को देकर, जो अमानतों को देकर है, ये सब बंद करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ा ख़त्म कौन उठाना है? जो हमारे कौम के बड़े बड़े रहबर हैं, लीडर्स हैं, जो अल्लाह उनको बड़ा मकाम दे के है, वैसे उनको आगे आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अंजुमन इस्लामिया की। अंजुमन इस्लामिया आकर इसको सबसे पहले आवाज़ करना था, अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। जहेज के मसले में बहुत से लड़कियां शिकार हो रही हैं, उसके बारे में 2 हादसे कोलार में और भी हुए मेरे बहनों के साथ। क्या हुआ? जहेज का मामला था। जहेज का मामला था, वो कुछ डिमांड किए, वो नहीं दे सके। वो 2 लड़कियों को जहेज के नाम पर सूली चढ़ा दिया कोलार के अंदर ही मेरे बहनों। ऐसा माहौल है। जब तक ये जहेज का मामला ख़त्म नहीं होता, ये सूद का मामला ख़त्म नहीं होता, ये इस्लामिक में खैर व बरकत नहीं आएगी घरों में। सबसे पहली बात है जो सूद का धंधा है, जो संगे हैं, जो इसको ख़त्म करने के बाद ही घर में खैर व बरकत रहेगी। आपके इदारे से क्या कर सकते हैं? हम जो भी है, हमारे पास कोई भी आकर मेरी बहन शिकायत करेगी ना कि मुझे कुछ तंग, कानूनी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी बहन जो सूद में, ब्याज के मामले में, संगे के मामले में, कोई भी मामले में, जहेज के मामले में, कोई भी बहन, ये ऑफिस ही आके यहाँ पर 3500 मेंबर्स हैं, पूरे मेरे बहनें हैं। हमारी टीम आपको, मेरे ऑफिस की मेंबर्स 3500 हैं, पूरे मेंबर्स हैं। कोई भी बहन को, कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी मेरी बहन को अगर जहेज के नाम पर, ब्याज के नाम पर, संगे के नाम पर अगर परेशानी है, तुरंत ऑफिस को आए। मेरी बहन के लिए मैं खड़ा हूँ, मेरी पूरी टीम खड़ी है इंशाअल्लाह। इसमें सबसे पहले मर्द हज़रात को, औरतों को अपने काबू में रखना चाहिए, क्योंकि जब मर्द ही आगे बढ़ाते हैं औरत को, अगर मर्द आगे ना बढ़ाए, अपने आप को काबू रखे और घर के ऊपर नज़र रखे, तो ऐसे हालात कभी भी नहीं आते। इसका सबसे बड़ा सबब क्या, संगियों में जो भी जाता है पहले औरतों को इस्तेमाल करती है। इसलिए ये औरतें जो घर में रहती है, तो इनके पास जाने के लिए एक रास्ता, आराम का रास्ता, ईजी रास्ता है। मर्द हज़रात के लिए दूर चले गए, काम को गए, इधर गए, नहीं मिलते, तो ऐसी हालत में औरतों में जाते हैं। और औरतों के ऊपर जब ये ज़्यादा टेंशन डालती, तो औरतों में आपस में फैमिली अंदरूनी झगड़ा शुरू होता है। सबसे पहला स्टेप तो अंदरूनी झगड़ा। जब ये शुरू होता तो ये संगे की तरफ से, ये मर्द हज़रात को भी पहले चाहिए अपने औरतों को संगा हो, फंड, दूसरी चीज़ें जो गैर गलते, जो शरीयत के मुताबिक हराम दिया जा रहा है, उस चीज़ पर गौर करें। और अल्लाह, अब जब हम अपने आप में इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो अल्लाह खैर व बरकत देने वाला है। और जो भी ये हो रहा है, अगर यही जो इस चीज़ को तकलीफ हो रही है, मसलन अभी भी हमारे प्रेसिडेंट साहब बोले, रिजवान साहब बोले, लेते ज़्यादा, कमाई कम है, रोज़ी का ज़रिया नहीं है, तो पैसा जब बनती है नो, तो इनके हैसियत के से ज़्यादा होता था, जितनी हैसियत इनकी है उनसे दुगना होता है। तब ये मजबूरन में ऐसे कदम उठाती है। इसलिए मर्द हज़रात को चाहिए कि वो अपने आप को काबू करे और घर के ऊपर गौर करे, नेक्स्ट आने वाले चीज़ों पर ये करें। जी, इस तरह जो है अपने इदारे की तरफ से उलमा इकराम से भी आप मिल सकते हैं। वो तो कर रहे हैं, तमाम उलमा को तो हर बार इमाम हजरा से, इमाम हजरा जो कोलार के मुख्तसर पूरे इमाम हैं, हर मस्जिद के इमाम को हम मैसेज दे रहे हैं कि हर जुम्मे में ये इसके ऊपर तहरीर करें और
नौजवानों के लिए जो नशेली हालत में है वो तो परसों के प्रोग्राम में हमने सुना है कि उनको थोड़ा दीनी तालीम, दीनी माहौल की तरफ ले जाएं। उलमा की जिम्मेदारी होती है, उलमा कराम की, थोड़ा थोड़ा सा उनके जहन में शरीयत सुन्नत रसूल डालते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी बेहतर हो जाएगी। ये संगे की जो लत है, एक शराबी जो शराब पीता है वो उस तरह से लत लग गई है। इसमें आके क्या होगा तो जो मर्द आदमी जो आदमी है वो संगे की वजह से काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया है। क्यों बोले तो वो मर्द तो कहीं जाके लेता, औरत को भेजता, औरत कुछ देते तो संगा दे रहे हैं वो औरत कुछ देते, मर्द को नहीं देते। वो औरत को इस्तेमाल करके ये ब्याज बढ़ा रही, तो उसमें मर्द जो है आराम से काम धंधा छोड़ के ये संगे के पैसे खा लेके, नशा कर लेके, फिर लेके लाश में मौत के घाट उतर जा रहा है। ये जल्द से जल्द कितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये संगा बंद करना, ये जो नशे का है वो भी बंद करना। इसमें हमारे कोलार के बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, इसमें शामिल नहीं हो रही, वो सभी मिलके शामिल होना हो के डीसी साहब, एसपी साहब सभी मिलकर इसमें साथ दिए तो संगा बंद होती है। आज शाम में अंजुमन में भी हमें अर्जी देती जाओ पूरे मिल को, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पूरे जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सब हमारा साथ दो।